दोस्तों, इस वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा है वो आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इस देश में रहने वाली जनता एक फिल्म के खिलाफ इस हद तक लगभग आंदोलन जैसा करने लगेगी कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए या फिर अगर रिलीज हो तो इसे दर्शक देखने न जाएं। ऐसा ही कुछ हो रहा है ब्रह्मास्त्र के बारे में। और ये सभी तस्वीरें और ये सभी जो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं एक एक करके, ये मुझे मेरे दर्शकों ने भेजे हैं, अलग अलग शहरों से भेजे हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि दुनिया के चाहे कोई भी शहर क्यों ना हो, चाहे वो दुबई हो, सिडनी हो या फिर यूरोप और अमेरिका का कोई शहर हो, जहां पर भी ये फिल्म लगी है, लोगों ने वहां पर टिकट्स बुक नहीं कराए हैं। और ये पहली बार है जब देश की जनता ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी बहुत बढ़ चढ़कर इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे रुकना चाहिए। हमने देखा कि किस तरह से उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में जाने से रोका गया रणबीर कपूर को, क्योंकि उनका 11 साल पुराना एक स्टेटमेंट वायरल हो गया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बीफ पसंद है। अब जिस व्यक्ति को बीफ पसंद है उसे कैसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाए, इसको लेकर बहुत सारे सवालिया निशान उठे। फिर करण जौहर को लेकर लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। लोगों ने कहा कि भाई जो व्यक्ति नेपोटिज्म को खुलकर बढ़ावा देता हो, ऐसे व्यक्ति की सक्सेस में हम अपना हाथ नहीं बटाना चाहते। आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में मिलने वाली सक्सेस कभी किसी को अकेले नहीं मिलती, उसमें जनता का साथ होता है तभी सक्सेस मिलती है। यानी एक फिल्म मेकर अगर एक फिल्म बनाकर लाता है और उसे दर्शक पसंद ना करें, अपनी जेब के पैसे खर्च करके देखने ना जाएं, तो उस फिल्मकार को सक्सेस नहीं मिल सकती। सक्सेस के लिए जनता का साथ होना जरूरी है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भी ये ठान लिया है कि ऐसी सोच रखने वाले किसी भी फिल्मकार को हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को हम अपना सहयोग देते हैं तो फिर उनकी जैसी मानसिकता है वो इसे और बढ़ावा देंगे। और दोस्तों, ये मैं जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं ये मुझे मेरे दर्शकों ने ही भेजे हैं, अलग अलग शहरों से भेजे हैं, मेरे ईमेल पर भेजे हैं, व्हाट्सएप पर भेजे हैं। और हर कोई ये कह रहा है कि हमारे शहर में तो कोई एडवांस बुकिंग नहीं चल रही, तो फिर ये झूठ कहां से आया कि 1 लाख टिकट बुक हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये 1 लाख टिकट जो बुक होने की बात आई, क्या ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से कराए गए हैं? बहरहाल जो भी हो, मैं आपके सामने एक सीधी सच्ची साफ तस्वीर पेश कर रहा हूं। वो सारे मैसेजेस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें लोगों ने खुद बताया है कि इस फिल्म की कोई एडवांस बुकिंग नहीं चल रही है। आप किसी भी थिएटर में किसी भी शो में जाकर देखें तो सीटें खाली पड़ी हैं। और ये वो तस्वीर है जो आपको कहीं और कोई और नहीं दिखाएगा। ये सीधे ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे दर्शकों के द्वारा। सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपना वक्त निकाला और इस फिल्म के टिकट की अवेलेबिलिटी को अपने मोबाइल फ़ोन पर चेक किया और उसके स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे भेजे हैं, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ब्रह्मास्त्र को लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या माहौल बना हुआ है ये बताने में आपको आता रहूंगा, क्योंकि आखिर अगर जनता ये चाहती है कि ऐसे फिल्मकार इस तरह की फिल्में न बनाएं, तो फिर जो फिल्में जनता के लिए बनती हैं वो उनकी मर्जी के बगैर कैसे चल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों के दिलों को जीतना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते आए हैं, फिर चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर हो, बीफ को लेकर हो या फिर हिंदू धार्मिक मान्यताओं को लेकर, अगर आपके विचार ऐसे हैं तो फिर इस देश में रहने वाला भारतीय और इस देश के बाहर रहने वाला भारतीय, दोनों लोग किसी भी तरह से आपको सफल नहीं होने देंगे। और ये उसकी सीधी तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं ये मुझे खुद मेरे दर्शकों ने भेजे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसा स्क्रीनशॉट आया मेरे पास और मैंने वैसा ही शेयर कर दिया है। ये एक दर्शकों की सजगता और जागरूकता को भी बताता है। अगर आपके शहर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है तो आप अपने शहर के स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके शहर का सच भी मैं अपने चैनल पर जरूर दिखाऊं।